Welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about what is grapevine communication. चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. देखते ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रेप ऑफ वाइन कम्युनिकेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. सो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एक मेथड होता है, इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हेल्ड इन वर्क प्लेस. जहाँ पे आप काम करते हैं ऑफिस में. इट डज़ नॉट हैव एनी डिफाइंड स्ट्रक्चर. इसका कोई एजेंडा या डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता. इट्स कैरिड आउट बाय द पीपल इन अ ऑर्गेनाइजेशन. So, grapevine, it is a communication, it is a method of informal, unofficial form of communication held in workplace. It does not any defined structure, agenda, it just carried out with the people like rumors, gossips, false statements and half truth. इन सब को हम क्या कह सकते हैं? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. Okay, so the name roots out from the vine of grapes spreading out in all the direction. So grapevine represent that information conveyed in the method of communication spread very quickly and without any boundary. Okay, so grapevine communication is associated with the horizontal communication. देखो हम कम्युनिकेशन के टाइप्स देखते हैं तो उसमें हमको हॉरिजेंटल, वर्टिकल, वर्बल, नॉन वर्बल बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे. तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है वो एसोसिएट करता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन दैट टेकिंग प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ इक्वल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. है ना, घर में अगर दो मेड है तो वो उनके लेवल की बातें करेंगे, दो क्लर्क उनके लेवल की बातें करेंगे. सो इट्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ इंटरवीन्ड इंडिविजुअल अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द कंपनी. So in business, the grapevine is the informal communication network that exists within the organization. In business, the grapevine it is the informal communication that exists in within the organization. It represent the unofficial channel. एक unofficial सा channel है. तो इससे तो हम इतनी बात समझ जाते हैं कि भाई ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो है वो एक मेथड है, इनफॉर्मल मेथड है, अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वर्क प्लेस पे, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एजेंडा नहीं है. जैसे कोई रूमर्स, गॉसिप एंड फॉल्स स्टेटमेंट की हम बात करें तो इन्हें हम ग्रेपवाइन कहलाते हैं. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन. देखो केट डेवियस अकॉर्डिंग टू हिम ग्रेपवाइन के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है. उसमें तो है सिंगल स्ट्रैंड चेन. So a single strand chain follows a single line of transformation. For example, A ने B को बताया, B ने C को बताया, C ने D को, so on. Okay, तो एक कोई बात है, कोई एक इम्पोर्टेंट सी सिक्योर सी थिंग है, कोई राज है बोलेंगे हम, और ये जो है एक सिंगल स्ट्रैंड में चले जा रहा है एक से दूसरे में. जैसे समझो कि कोई बहुत मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैंने कहा कि देख ये मैं तुझे ही बता रहा हूँ, किसी आगे को मत बताना. उसने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया. ओके, सो अ लॉन्ग जनरली इज एसोसिएटेड विद द मोर फिल्टर्स एंड डिजॉर्टेशन इन द मैसेज. ये होगा पहला टाइप. दूसरा आता है प्रोबेबिलिटी चेन. सो प्रोबेबिलिटी चेन इंटरेस्टिंग बट अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग इन रैंडम ऑर्डर अक्रॉस द इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन. सो प्रोबेबिलिटी चेंज में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है एनीबडी टू एनीबडी हो जाता है. दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैपर फ्रॉम किसी की जान पहचान हो ना हो बात हमारे मुंह से निकल जाती है. इंटरेस्टिंग सा है. प्रोबेबिलिटी चेन में हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसा चेन नहीं है, बट देर इज़ अ काइंड ऑफ ए रैंडम ऑर्डर. Then gossip chain. Okay, a gossip chain contains a group of individual in the organization who gather together to discuss the topic of mutual interest. है ना, जिसे पड़ोस की आंटी है गॉसिप्स करती है, like that. Okay, so which is known as a gossip chain. So these topics are usually insignificant to workplace. Then आता है फोर्थ पार्ट है, टाइप है ग्रेप वाइन का, क्लस्टर चेन. इन क्लस्टर चेन इंडिविजुअल शेयर इन्फॉर्मेशन विद द फ्यू ट्रस्टेड इंडिविजुअल. किसी गिने चुने ट्रस्टेड पर्सन के साथ हम जो बातें करते हैं, बातें शेयर करते हैं, वो देन पास इट ऑन द अदर ट्रस्टेड. है ना, मतलब मेरा जो ट्रस्ट वर्दी है मैं उससे बता रही हूँ, वो उसके ट्रस्ट वर्दी को बताएगा, वो उसके ट्रस्ट वर्दी को बताएगा, विच इज़ नोन एज अ क्लस्टर चेन. सो दिस इज हाउ द फोर टाइप्स ऑफ grapevine communication: single strand chain, probability chain, gossip chain and cluster chain. So what are the types of rumors in grapevine? ग्रेपवाइन में रूमर्स के टाइप है
that is wages drivers rumors, that is known as circulating harmful rumors, एग्रेसिव अनफ्रेंडली, किसी को हार्म करने के लिए, किसका नुकसान करने के लिए जो रूमर्स फैलाए जा रहे. फॉर एग्जाम्पल दे माइट फॉल्सली एलिज दैट कंपनी एक्स एंगेज इन फ्रॉडलेंट बिजनेस, है ना, दूसरों के बारे में अफवाह में गलत अफवाहें फैलाना, विच इज़ नोन एज. आफ्टर दैट द होम स्ट्रेचर्स रूमर. होम स्ट्रेचर्स रूमर्स आर रूमर्स दैट अराइज इन एंटिसिपेशन ऑफ फाइनल डिसीजन, किसी के फाइनल डिसीजन लेने की वजह से, अनाउंसमेंट की वजह से, सर्विंग द ब्रिज द गैप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हो जाता है. समझो कि शादी का डिसीजन है और डैड ने खुद ही ले लिया, बेटी को पूछा ही नहीं, सो काइंड ऑफ ए दैट. देन द विश फुलफिलमेंट रूमर. Wishful fulfillment rumors express hopes and inspire creativity. They lead to solutions. Okay. Then the bawdy rumors, fear driven rumors है, डर की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से आते हैं, causing uneasiness की वजह से. So these are the types of a rumors in it. So what are the characteristics of grapevine communication? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज समटाइम कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. कभी कभी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को कंसिडर किया जाता है वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर्म में, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन पास करता है विदाउट एनी न्यूज़ चैनल एंड एक्सेट्रा. खर्चे के बिना ही न्यूज़ फैल रहे हैं. इट कैन वी मेक एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिच ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो वेरी फास्ट एंड ईजी. ओके, तो पहला वेरी इम्पैक्टफुल होता है. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है कि वेरी इम्पैक्टफुल होता है. ग्रेप वाइन जो है वाइडली ट्रस्टेड एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द फर्म. मेनी एम्प्लॉयज़ रेयरली ऑन द ग्रेप वाइन एज देयर मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके, सो द चैनल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग फैक्ट एंड इवेंट, तो ये वेरी इम्पैक्टफुल होता है. दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाईली फ्लेक्सिबल होता है. फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर फॉलोइंग नॉर्म्स एंड प्रोसीजर. सो जो हमारा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है वो वेरी हाईली फ्लेक्सिबल होता है. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन्फॉर्मेशन डिजॉर्टेशन होता है ना. एज ए इंफॉर्मेशन इज पास ऑन थ्रू वेरियस पॉइंट इंडिविजुअल, एक से दूसरे की प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन बातें फैलती जा रही है. ओके, देन द फॉलोज ओरल मेथड. और कब इस कम्युनिकेशन के लिए एक ही मेथड यूज़ किया जाता है, कोई मेमोज ईमेल नहीं निकलते, ओरली ही कम्युनिकेट किया जाता है. देन इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन. लॉट्स ऑफ अनसेड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट इंक्लूड इन अ फॉर्मल मीटिंग. जो बातें ज़्यादातर फॉर्मल मीटिंग में नहीं की जा रही वो रूमर्स और गॉसिप और ग्रेप वाइन के चैनल से फैल जाती है. तो एक इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन का चैनल ये है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. छठा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रेहेंसिव है. द ग्रेप वाइन कंटेंस एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स नेटवर्क, है ना. तो एक कॉम्प्रेहेंसिव है. फास्ट पेस है, फास्ट पेस्ड कहलाता है. ह्यूज ऑडियंस ग्रैब करता है. ओके, रूमर्स सुनने के लिए तो सबके कान खड़े रहते हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कैन पियर्स थ्रू सिक्योर नेटवर्क. ओके, सो वेयर द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है. देखो हमने ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन तो देख लिया. ये तो एक बहुत ही मतलब हम बोलेंगे कि रूमर्स गॉसिप फॉल्स स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है. बट ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? वर्क प्लेस में. वेयर डज इट एग्जिस्ट इट? So the grapevine communication take place in the workplace where employee engage in gossip group. Okay, organization engage in grapevine gossip. Employees who take part in conversation and pass the information, है ना. बॉस के बारे में बात करें, बॉस के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें. So the grapevine also take place at the management level also. Managers of different department also gossip, है ना, about their companies. How can organization manage grapevine? तो इसे मैनेज कैसे करें organization? So the grapevine communication channel is the most active during time of uncertainty in organization. Organization must clearly communicate with their employee. Organization को सीधा एम्प्लॉय से बात करनी चाहिए फॉर्मल चैनल के द्वारा, और a regular flow of accurate information from the trusted sources and will reduce the spread of rumors. और रूमर्स को कम करने के लिए, जो बातें फैल रही है उसके के लिए इफेक्टिवली स्टेप्स लेने चाहिए. जैसे कि कीपिंग एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म थ्रू द अनाउंसमेंट, है ना, उन्हें सीधा सीधा अनाउंस करके बताया जाए कि आप ऐसी बातें ना करें. हैविंग अप्रोचेबल मैनेजमेंट, एक अप्रोचेबल मैनेजमेंट क्रिएट करें. अवॉइडिंग कम्युनिकेशन गैप बिटवीन, है ना, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और उनको इतना टाइम ही नहीं देना है वर्कर्स को कि वो इधर उधर की बातें करते बैठे. प्रैक्टिसिंग ओपन कम्युनिकेशन चैनल रखा जाए ताकि वो रूमर्स ना फैलाएं. फोकसिंग द इंटरवल इन्फ्लुएंसेस, क्रिएटिंग आस्क एंड आंसर चैनल,
प्रिपेयरिंग अ ट्रेनिंग एम्प्लॉय फॉर रूमर्स। ओके, तो क्या किया जा सकता है, पहले तो अनाउंसमेंट किया जाए, दूसरा अप्रोचेबल मैनेजमेंट एंड लीडर वहाँ पे हायर किया जाए, उतने अवॉइडिंग कम्युनिकेशन ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, उन्हें इतना वक्त ही ना दिया जाए, फोकसिंग इंटरनल इन्फ्लुएंसर्स, अंदर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो बातें फैला रहे हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए, क्रिएटिंग एन आस्क एंड आंसर चैनल क्रिएट किया जाए ताकि उन्हें यहाँ वहाँ बातें करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, सो दिस इज़ हाउ द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो हमें इतना याद रखना है कि पहले तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है ना। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का एक आपको डेफिनेशन में आना चाहिए कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इट इज़ अ मेथड ऑफ इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन held in the workplace. It does not have any definite structure or agenda. It just carried out with the people, like for example rumors, gossips, false statements and half truth. और उसके टाइप्स क्या है, सिंगल स्ट्रैंड चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, गॉसिप चेन, क्लस्टर चेन। ओके, सो दिस इज़ हाउ द रूमर्स, हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, एंड वो वर्क कैसे करता है ऑर्गेनाइजेशन में और उसे कंट्रोल कैसे करना है। ओके, so these are the how can rumors and gossips in grapevine communicate be addressed and mitigated। ये जो है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।